Welcome students. Today our topic is central nervous system. In the previous lecture of neural control and coordination, I have discussed about the nervous system and types of nervous system. There are two types of nervous system, peripheral nervous system and central nervous system. Central nervous system is composed of brain and spinal cord. We will study about the brain. It is the central information processing organ of our body. It acts as command and control system. Question may come, why it acts as command and control system? Because all the system associated in our body get command by the brain and this command are delivered through nerves. Structure of brain. It looks like walnut. It is soft and delicate. Human brain is covered by skull. When we talk about skull is composed of two sets of bones. First one is cranial bones and the second is facial bone. Cranial bones is 18 number and facial bones is 14 in number. Cranial bones form hard protective covering called cranium. For brain. Inside the skull, human brain is well protected by
protective layers called cranial meninges. स्कल में टू टाइप्स ऑफ बोन्स हैं, एक क्रेनियल है, एक फेशियल है। क्रेनियल ये टॉप पोर्शन है, क्रेनियल बोन्स जितने भी इसमें टोटल 8 बोन्स हैं। हमारा फेस जो है इसमें टोटल बोन्स आते हैं 14। टुगेदर फेशियल एंड क्रेनियम टुगेदर स्कल कहलाता है। स्कल में जितने भी बोन्स हैं ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को बनाता है, इसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम के अंदर ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है जिसको क्रेनियल मेनिंजेस कहा गया है। क्रेनियल मेनिंजेस में 3 लेयर्स हैं। इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय protective layers called cranial meninges. फर्स्ट लेयर है ड्यूरा मैटर, सेकेंड लेयर है एरेक्नॉइड, थर्ड लेयर है पिया मैटर। ड्यूरा मैटर, इट इज़ द आउटर लेयर, थिक होता है, टफ होता है, फॉर्म्ड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू। एरेक्नॉइड, it is the middle layer, thin layer होता है, formed of delicate connective tissue। It is the innermost layer, ये भी थिन लेयर है। This layer is in contact with brain tissue, highly vascular होता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। अब इसी लेयर को आप डायग्राम में समझिए, कौन सा ड्यूरा मैटर है, कौन सा एरेक्नॉइड है, कौन सा पिया मैटर है। ये जो बाहर वाला लेयर है ये है ड्यूरा मैटर, थिक लेयर है, ये टफ भी होता है, टफ कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, एंड आउटर मोस्ट लेयर है। जो मिडिल लेयर है वो है एरेक्नॉइड, ये थिन लेयर होता है, डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, इट इज़ द मिडिल लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर है
जो कि ब्रेन टिश्यू से कांटेक्ट में है, इसको बोलते हैं पिया मैटर। हाईली वॉस्कुलर होता है। टू टाइप्स ऑफ स्पेस, टू टाइप्स ऑफ स्पेस are found in the protective layer. First one is subdural space. And second one is subarachnoid space. सबड्यूरल स्पेस वर्ड से पता चल रहा है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, ये स्पेस ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे पाया जाता है। स्पेस प्रेजेंट बिलो ड्यूरा मैटर और बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड। सब एरेक्नॉइड स्पेस प्रेजेंट बिलो एरेक्नॉइड और बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर। तो ड्यूरा मैटर के नीचे जो एक स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। एंड एरेक्नॉइड के बिलो एक स्पेस पाया जाता है जो कि है सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो इस स्पेस को दो तरह से बोल सकते हैं, एक बिलो द ड्यूरा मैटर, या इस स्पेस को क्या बोल सकते हैं, इन बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड। एंड इस स्पेस को जो कि सब एरेक्नॉइड स्पेस है, जो कि बिलो एरेक्नॉइड प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हैं इन बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर होता है, जिसको हम एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। अब आते हैं इस डायग्राम पे। डिफरेंट पार्ट्स मैंने दिखाया है यहाँ पे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ये पार्ट्स की ओरिजिनेशन कैसे होती है, ये पार्ट्स इसकी ओरिजिनेशन एम्ब्रियो के टाइम होती है। एम्ब्रियोलॉजिकल कंपोनेंट्स होता है जिससे कि हमारा एक एक बॉडी पार्ट्स बनता है। तो 3 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं जिससे कि ये सारे पार्ट्स बनते हैं। पहला है प्रोजेनसिफेलॉन, दूसरा है जेनसिफेलॉन एंड तीसरा है रोम्बेनसिफेलॉन। थ्री टाइप्स ऑफ embryological components are responsible for forming different components of brain। पहला एम्ब्रियोलॉजिकल कंपोनेंट्स का नाम है प्रोजेनसिफेलॉन।
प्रोजेंसिफेलॉन भी 2 टाइप्स का है, एक है डायंसिफेलॉन और एक है टीलेंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन के अंदर आता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। टीलेंसिफेलॉन में है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस एंड अमाइगडाला। ये थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी है, लेकिन ये आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना तक क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जिस एम्ब्रियोलॉजिकल कंपोनेंट से बनता है वो है प्रोजेंसिफेलॉन। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक डायंसिफेलॉन एक टीलेंसिफेलॉन। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस डायंसिफेलॉन के अंदर आते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला टीलेंसिफेलॉन के अंदर आते हैं। दूसरी एम्ब्रियोलॉजिकल कंपोनेंट्स है मीजेंसिफेलॉन, ये क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म द मिड ब्रेन। अब डायग्राम देखो, मिड ब्रेन कहाँ है? ये मिड ब्रेन का पोर्शन है। ये मिड ब्रेन किससे बन रहा है? मीजेंसिफेलॉन। थर्ड है रोम्बेनसिफेलॉन। रोम्बेनसिफेलॉन ये क्या फॉर्म करेगा? ये पॉन्स, इट फॉर्म्स pons, medulla and cerebellum. Now we will study the function of brain. Function of brain. Brain control the wide area. It control voluntary movement, control balance of our body, control the function of involuntary organ, example lungs, heart and kidney. Control the thermoregulation, it regulate the hunger or thirst, control 24-hour rhythm of our body, control the activities of several endocrine gland, human behavior, it controls the voluntary movement, controls the balance of our body. जब आप दौड़ रहे होते हैं, जब आप खड़े होते हैं, जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं, हर समय बैलेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करती है ब्रेन। कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं जो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं उसको भी कंट्रोल करती है ब्रेन।
थर्मो रेगुलेशन, आउटर इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, गर्मी आती है, ठंड आती है, उस समय भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी भी रेगुलेशन ब्रेन ही करता है। हंगर, थर्स्ट, भूख लगती है, प्यास लगता है, ऑल टाइम ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, 24 आवर कोई भी चीज़, कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, कोई भी फंक्शंस हमारे बॉडी में हो रहा है, उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। तो वहाँ पे आप देखेंगे जितने भी हार्मोन की सिक्रीशन होती है तो ब्रेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन बिहेवियर, 24 आवर्स जितने भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जितने भी चीज़ हम करते हैं, वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है।